रमज़ान में प्यारा कैसे लगे, प्यारा प्यारा कैसे लगे। और है ना हमारे साथ, बताइए कैसे लगे प्यारा। मैं ठीक हूँ, कैसे लगे प्यारा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले बताएं प्यारा कैसे लगे। प्यारा कैसे लगे? कैसे लगे? प्यारी प्यारी बातें करें, दूसरों से प्यार करें, सबका एहसास करें, कैसे लगे? पॉजिटिविटी फैलाएं तो प्यारा लगेंगे आप। बस इतनी सी बात है। क्या लेकर आई हैं आज आप? कौन सी रेमेडी लाई हैं? कौन सा टोटका लाई हैं? बहुत ऐसी चीज़ है जवेरिया जो कि हर घर में, हर लड़की हो, लड़का हो, बच्चा हो, आजकल सबने कहना है कि हमने प्रोटीन पाउडर लेना है। और महंगे महंगे लड़की लड़का बच्चा के बीच में वाले लोगों को भूल गई आप। यंगस्टर्स सबको जिम जाना है और प्रोटीन पाउडर चाहिए, और सब कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा प्रोटीन पाउडर लें और कितने एक्सपेंसिव और कितने महंगे मिलते हैं पाकिस्तान में प्रोटीन पाउडर। और उसकी वजह से काफी डिजीज भी हो जाती है और इतनी कंफ्यूजन होती है। आइसोलेटेड लें, वे लें, कौन सी से किडनी खराब बहुत है भाई। कितना महंगा है, इतना छोटा सा प्रोटीन पाउडर हजारों का मिलता है और ख़राब। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अक्सर ऐसे भी होते हैं कि जिनकी एक्सपायरी डेट भी चेंज करके दी जाती है, तो वो भी सही नहीं। आज हम बनाएंगे घर में प्रोटीन पाउडर, जो कि उन जो बाज़ारों में प्रोटीन पाउडर मिल रहे हैं उनसे ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं। और ये ना सिर्फ आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, ये आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको कैल्शियम भी देगा, हाई इन मैग्नीशियम है, आपके हार्मोन और अच्छे कर देगा, आपको ग्रोथ फैक्टर, आपके नेचुरली ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद, बट आज हमारे पास पामोलिव नेचुरल मौजूद है जो कि हमारी स्किन को कर देता है नेचुरली ग्लोइंग। और जो आज मेरे पास इसका वेरिएंट मौजूद है वो है एलोवेरा और ऑलिव एक्सट्रैक्ट के साथ। आपको पता है एलोवेरा और ऑलिव तो वैसे ही मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है और नेचुरल हैं, और एलोवेरा और ऑलिव तो वैसे ही नेचुरली हमारी स्किन को ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग बनाते हैं। तो पहले मैं इससे धोती हूँ अपने हाथ और फिर रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। एलोवेरा और ऑलिव क्योंकि हम खाते भी हैं जवेरिया, तो खाने में भी हमारी, खाने के लिए हमारे लिए भी बहुत अच्छे हैं। जैतून का तो जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है, तो बहुत अच्छा है हमारी डाइजेशन के लिए। जो चीज़ इतनी अच्छी है तो हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी होगी। अच्छा, वैसे आप हाथ धोती हैं, इतना खुशबू यहाँ तक फैल जाती है, देखें, और ग्लोइंग और बहुत हाइड्रेटिंग है। अच्छा, आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट बताती हूँ, और ये इतनी इजी है कि देखें सारे इंग्रेडिएंट जो मैं भी बताऊंगी पाउडर इंग्रेडिएंट है, आपने ऐसे स्टोर करके जार बॉटल में रख लेने हैं। मैं समझी आप ये बोतल का जिन के लिए लाई हैं, शायद इसमें से कोई जिन निकलेगा। कोई जिन निकल गया मैंने कहा कि जिन निकलेगा और आपको खूबसूरत बना देगा। अच्छा, कॉलर एक है, हम ले लें पहले। कॉल ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? प्यारा रमज़ान में खुश आमदीद। जी, मैं सादिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सादिया, बोलिए। वालेकुम सलाम। जी सादिया, कहिए। जी, मैं आपका शो माशाल्लाह बहुत प्यारा जा रहा है। हम सारे घर वाले आपका शो बैठ के देखते हैं। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। ये सारी दुआएं आपके लिए भी अल्लाह पाक कबूल फरमाए जो आपने मेरे लिए मांगी हैं। अच्छा, मेरी मामा के ना कमर दर्द रहती है और टांग में भी पेन रहती है, उनके गोडे में भी बहुत ज्यादा पेन होती है, कभी होती है और कभी रुक जाती है। तो आपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं? डॉक्टर्स के पास गए हैं आप लोग? जी, डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने दवाई वगैरह मलहम वगैरह भी दिया है, लेकिन उससे आराम नहीं आ रहा। तो उसके लिए कोई टोटका बता दें जिसकी, ये कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी रुक जाता है, कभी नहीं रुकता। अच्छा, तो आप ऐसा जी, आप सुने, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर जो भी आपको इलाज बता रहा है वो तो आप करती रहिए, दवाइयाँ वो देती रहिए और टोटका भी यूज़ करिए। अच्छा, मैं बताती हूँ। देखिए, गुर्दे का दर्द है, आपकी अम्मी को तो ज़रूर आपकी अम्मी के गुर्दे में पथरी होगी या कोई ना कोई पुरानी गुर्दे का मर्ज होगा। ठीक है ना। इसके साथ आपको पपीते के अंदर जो बीज होते हैं जिसको हम फेंक देते हैं, उस बीज को आपने रोज़ 1 चम्मच बीज लेने हैं और उसको 2 कप पानी में इतना उबालना है कि 1 कप पानी रह जाए। वो आपने रोज़ सुबह निहार मुँह देना है और अपनी अम्मी को दिन में 3 दफ़ा सौंफ का कहवा पिलाना है। सौंफ और अदरक का कहवा पिलाना है दिन में 3 दफ़ा। तो इससे जो भी गुर्दे के अमराज होते हैं, अगर पथरी होती है तो वो बारीक बन के निकल जाती है
और अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिसको हम कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में, वो भी होती है तो उसका भी दर्द कम हो जाता है। लेकिन गुर्दे के मर्ज़ को ऐसे ही नहीं छोड़ देते, ज़रूर टेस्ट करवाने के बाद उसका इलाज बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? लेकिन ये ज़रूर करना है तो दर्द में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है 1 कप, आधा कप यानी फूल मखाने, ठीक है। आधा ही कप हमारे पास है ब्लैक भुने हुए चने, ये वही भुने हुए चने हैं जो आराम से जो हम खाते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे पास हैं 2 टेबल स्पून पिसे हुए पिस्ते, ठीक है। 1 टेबल स्पून हमारे पास है गूंद कतीरा, इसको भी मोटा मोटा सा कूट लें। 2 टेबल स्पून है हमारे पास तिल का पाउडर, सफ़ेद तिल का पाउडर, इसको भी मोटा मोटा कूट लें। 2 टेबल स्पून है हमारे पास अलसी, अलसी को भी मोटा मोटा कूट लें आप, ठीक है ना। हमारे पास 2 टेबल स्पून है कद्दू के बीज, इसको भी मोटा मोटा पीस लें। ये तो आपने ज़्यादा बारीक किया हुआ है। हाँ, जैसे भी आपको पसंद है, अगर बच्चे हों तो आपका अपना वो है, ठीक है ना। इसके साथ हैं 2 ही टेबल स्पून, इस हम वजन है 2 ही टेबल स्पून है अखरोट के बीज, अखरोट है, ठीक है। और 2 ही टेबल स्पून है बादाम का पाउडर। ये आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जितना हम वज़न, बहुत आसान इसका फॉर्मूला है, जितना वज़न आप फूल मखाने का लेंगे सेम वज़न आपके पास काले भुने चने का होगा, और ये जितने मैंने ड्राई फ्रूट बताए उन सब का सेम वज़न होगा। अब आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितना इसको बढ़ाना चाहें क्वांटिटी में आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आपने इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट को एक तरफ मिक्स कर दी, सही है। ये डाल दे, ये इसमें गूंद, इसको थोड़ा सा और पीस लेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी स्क्रीन पे आपको कार्ड नजर आ रहा है, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, रेमेडी पूरी उसमें लिखी हुई है, आप पिक्चर ले सकते हैं। ये अखरोट चले गए इसमें, और ये बादाम चले गए। कॉलर भी हमारे पास मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? सईद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, फरमाइए। जी ये मैडम से बात करनी थी। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। जी कहिए। सईद हूँ पिंडी से। पिंडी से सईद? जी जी कहिए सईद साहब। जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। जी कहिए सईद साहब। ये मेरे सर में खुश्की बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? डैंड्रफ। अच्छा, डैंड्रफ बहुत ज्यादा है। उर्दू समझती नहीं ना, इसलिए इनको इंग्लिश में बताना पड़ता है डैंड्रफ। चलें, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, इसके लिए देखिए सबसे पहले जिंक की एक गोली आती है, जिंक एक सप्लीमेंट होता है, जिंक खाएं। जिंक की कमी जब भी जिस्म में होगी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, रोज़मेरी हर जगह मिलता है, रोज़मेरी का पौधा होता है, चाहे तो ताज़ा ले ले, चाहे तो पंसार की दुकान से आपको रोज़मेरी मिल जाएगी। रोज़मेरी आपने ले ली, और आपने सरसों का तेल लेना है 2 टेबल स्पून, या आपने 50 ml सरसों का तेल लेना है, 50 ही ml आपने लेना है कोकोनट यानी नारियल का तेल, दोनों को ले लेना है। रोज़मेरी उसमें डालनी है, हल्का सा पकाना है, और इसमें 1 चुटकी फिटकरी डालनी है। ये बन गया आपका तेल, खुश्की का तेल बन गया। आपने रोज़ रात को या जब भी आपने शैम्पू करना है अपने बालों की जड़ों पे लगाना है, पूरे बालों पे नहीं लगाना है, जड़ों पे लगाना है। दूसरे दिन शैम्पू कर लेना है, इंशाल्लाह आपकी खुश्की ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये बन गया हमारा पाउडर तैयार। हाँ। अब ये वो प्रोटीन पाउडर है जिसको मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब। अस्सलाम वालेकुम। प्यारा मेहमान से पहले ही मेहमान हाजिर हो गया भाई, क्या बात है। क्या हालचाल? मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, प्यारा रमजान। आपको भी मुबारक भाई। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? सबको पता था कि आज आप आ रही हैं, लेकिन आप इस तरह अचानक आ गई। वाह वाह, मजा आ गया। हमने सोचा बस छोड़ो ये अनाउंसमेंट, दरवाजा अच्छा किया। तुम्हारा है। कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बस रमजान में लगे हुए हैं आज, तुम्हें भी देखती हूँ मैं रोज। हाँ बस अक्सर लगे हुए। ये अच्छा, आप हिना है हमारे साथ ये, और हिना आप दोनों तो माशाल्लाह, इनका भी क्लिनिक है, आपका भी क्लिनिक है। अच्छा, हाँ, तो अब ये हमें कुछ रेमेडी बता रही हैं। आज हम प्रोटीन पाउडर बना रहे हैं, होममेड प्रोटीन पाउडर। कितनी जरूरत होती है। अच्छा, तो हमने ये सारा इंग्रेडिएंट डाल दिए थे। मैं इंग्रेडिएंट फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसमें था हमारे पास 1/2 कप था हमारे पास फॉक्सनट्स यानी फूल मखाने, 1/2 कप था हमारे पास भुने चने। इसके साथ हमारे पास इक्वल क्वांटिटी में थे वॉलनट्स, हमारे पास थे पम्पकिन सीड्स, हमारे पास थे अलसी के बीज, हमारे पास थे
बादाम पिसे हुए हमारे पास थे, पिसा हुआ गूंद कतीरा हमारे पास थे, पिस्ते हमारे पास थे, सफ़ेद तिल। ये तमाम चीज़ों को मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल के रख दूंगी इस जार में। अब ये हो जाएगा, मर्द लेना चाहें तो मर्द लें, औरतें लेना चाहें तो वैसे तुम्हारी चीजें देखकर ना मुझे पंजीरी याद आ गई। हाँ, पंजीरी से थोड़ा सा अम्मी ने भी मुझे बना कर दी है। हाँ, पंजीरी में थोड़ी पंजीरी ज्यादा हेल्दी है, कार्ब एंड डिफरेंट। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज बता दूं कि वो चीजें जो हम अपनी भूल गए हैं, जैसे सत्तू, हाँ तो इट्स प्योर प्रोटीन पाउडर। ये दुनिया की जो नई दुनिया है और नए चीजें हम जो बनाने लगे हैं, exactly. प्रोटीन बहुत जरूरी है। ब्लड बिल्डिंग, नॉट ओनली ब्लड बिल्डिंग, आपकी बॉडी को सही रखने में प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और पता है सत्तू मिलता भी बड़ी मुश्किल से भाई, ढूंढना पड़ता है। पता चल गया ना, पता चल गया ना, जब लोगों को पता चल जाती है नहीं करते थे। हमें तो ये होता था ओ सत्तू ये क्या है। हम गाँव वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे ये चीजें बहुत इस्तेमाल होती है। और अब वहाँ के लोगों को देखें, मैं तो वहाँ की औरतों को देखती हूँ ऐसे करके चरपाई उठा लेती हैं भाई, और चलती चली जा रही है। आजकल जो हम रीले देख रहे हैं ना कि हमारी अम्मी वहाँ जाके पंखा साफ कर लेती होंगी और हम बैठे रहते होंगे, तो यही तो हम में डेफिशिएंसी है, उनमें है नहीं। और हमसे तो हमारे बच्चे हमसे ज्यादा डेफिशिएंट हैं कि हम आए सुबह से निकली होती है, काम कर रही है, सब कर रही है, सब हो रहा है सब, और बच्चे घर में स्कूल जाके थक जाते हैं, स्कूल जाके थक जाते हैं, वापस आने के बाद तो ऐसे होते हैं जैसे दो लाशें चली जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। रोज आके कहते हैं आपको क्या पता हम स्कूल गए थे। हम भी तो गए थे, काम पर से आए, रोजा भी बाहर खोला है भाई। मुझे कल जब मैं यहाँ से शूट से घर गई हूँ, तो उसके बाद मेरी शूट थी ड्रामे की, तो मैं बच्चों से मिली, मैंने चाय वाय पी, मैंने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ। कहती अब कहाँ जा रही है? मैंने कहा शूट है। कब आएंगी? मैंने कहा सहरी पे। कहती अब थकती नहीं है। नहीं सुपर। अभी मेरा बेटा रास्ते में मुझे कह रहा था, मैं कही थी अच्छा आपने कब जाना है? ना नहीं मैं रोजे में तो फ्लाइट नहीं। मैंने कहा ऐसी कौन सी फ्लाइट है जो रोजे के बाद, रोजा खुलने के बाद चलेगी? मैं रोजे में फ्लाइट नहीं ले सकता। भाई क्या होगा, हम तो एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत थक जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं वहाँ पे, वो सारा स्कूल में क्लब्स नहीं बंद किया उन्होंने, वो कह रहे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसे ही करना चाहिए। तो 5 बजे आते हैं तो उनकी हालत ऐसी हो रही होती है कि बस ज़बानें बाहर होती हैं। कॉल शाइस्ता, कॉल लो, कॉल है। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी, और कौन बोल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र जी। अभी आप कैसी हैं? अभी शाइस्ता बात कर रही हैं आपसे। मैं ठीक हूँ जी। शाइस्ता जी, शाइस्ता मैम कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपने अपने हाल नहीं बताया, और मुझे अपना नाम जरा जोर से बता दें, थोड़ी बेरी हूँ मैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आमना फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। आमना फैसलाबाद, ठीक है। यस आमना, क्या आप पूछना चाहेंगी आप? देखते हैं सब घर वाले। क्या चीज? बहुत क्रैक हो रही है। क्या कह रही है? चैटरिंग आ रही है बीच में। हाँ क्या वो आवाज कट गई? कॉलिया है भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम आमना, जरा दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज कट रही है। मैंने कहा हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, और ट्रांसलेशन बहुत अच्छी है आपकी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर शाइस्ता हैं, डॉक्टर हिना हैं, कुछ पूछना चाहेंगी? फायदा उठा ले, अभी हैं ये दोनों हमारे साथ। जी डॉक्टर शाइस्ता और डॉक्टर हिना दोनों से क्वेश्चन है कि हाइट लंबी करने के लिए कुछ बता दें। मुझे आज तक किसी ने ना बताया। ये तो अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई हुई तो अपने लिए लंबा हस्बैंड देखो ताकि तुम्हारे बच्चे लंबे पैदा हों, ठीक है? और अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए अगर एज कम होती तो फिर भी कुछ बताया जाता कि हाई न्यूट्रिशन आप लें, आप एक्सरसाइज करें, आप जिम करें, आप वॉक करें, लेकिन जब एक सर्टेन एज गुजर जाती है तो फिर इसके लिए तो हाइट। वैसे आपकी एज है क्या? हमें क्या पता वो कितनी एज की है? बेटा कितनी एज की है? बच्चों के लिए पूछ रही हूँ। लेकिन मैं 18 साल की। 18 साल की भाई, इसकी एज बढ़ सकती है। अच्छा 18 साल में आप जिम स्टार्ट करें, आप लटके, आप लटकने में देखें, अभी भी आपकी ना स्पाइन में इतनी स्पेस होती है। कुछ लोगों के हार्मोन ऐसे होते हैं कि 18 साल में भी ग्रो कर जाते हैं। तो उम्मीद ना छोड़ें, अच्छा न्यूट्रिशन लें। ये जो हमने पाउडर बनाया है इसके इंग्रेडिएंट दोबारा रिपीट कर दूंगी, इसका इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह हाइट बढ़ जाएगी। स्क्रीन पर ये हाई मैग्नीशियम, हाई कैल्शियम है इसमें, सिर्फ प्रोटीन नहीं है ये, इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम वाले भी सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। वैसे पता है मैंने बहुत कुछ किया है हाइट बढ़ाने के लिए, कुछ ना हुआ। मैं तो एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखती हूँ।
मेरा ये ख्याल है कि जो आपकी जीन्स होती है Genetics वो में होती है ना, और नहीं होता उसके कुछ ऊपर भी। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ सब फ्रॉड है। हाँ लेकिन तो मैं एक बात ये कहूँ, जो है ना ये, हाँ लेकिन मैं आई एम और टॉल और सिर्फ- मेरी दोनों बहनें शॉर्ट हैं। देखिए वो आपके अब्बू अम्मी का होता है ना, कुछ बच्चे मैं चले दादी जाते पे हैं चली अपने गई, अब्बू मेरे पे। अम्मी हाँ, अब्बू दोनों लंबे, बहन हाँ। भाई सब लंबे। हाँ और मेरी अम्मी की अच्छी खासी है, 5'7" है, और मेरी ये जो depend दादी थी करता है। उनका Again, उनकी हाइट हाँ, छोटी थी। again, मैं दादी पे again, चली हो गई। सकता है इनकी जीन में हाँ। कोई एक आध इंसान जी। लंबा हो, तो नेवर लूज मत पूछो क्या क्या खाया है मैंने, होम्योपैथिक एलोपैथी हकीम की दवाइयाँ, कुछ नहीं हुआ। हाँ जी हो गई। अच्छा जी, अब इसको हम जार में रख लेंगे, आपकी हो गई जार में remedy रख देंगे। अब इसको क्या करना है, जिन लोगों ने वेट गेन करना है, कुछ लोगों का प्रोटीन पाउडर लेने का ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो लोग जिम जा रहे होते हैं और किसी सूरत वो वेट गेन मसल गेन नहीं कर पा रहे होते, वो इसको एक बनाना और 3 डेट्स के साथ इसका शेक बना के ले लेंगे। जिन लोगों ने वेट लूज़ करना है और नॉर्मल एनर्जी जिनको चाहिए, वो इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं, और जिनको मिल्क सूट करता है वो इसके 2 टेबलस्पून वार्म मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। ये 3 वेरिएशन के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, प्यारा रमजान में रमजान मुबारक। कौन बात कर रहा है हमारे साथ? खैर मुबारक, मैं उरूज बात कर रही हूँ कराची से। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच कैसी हैं आप? उरूज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल डॉक्टर शाइस्ता से, मैं जी, पूछ सकती हूँ एक सवाल? हाँ हाँ पूछें, हाँ बिल्कुल जी पूछें। प्लीज पूछिए। जी डॉक्टर शाइस्ता, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी। मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है 17 इयर्स की, उनके फेस पर 4 ऐसे पिंपल्स हैं जो हर थोड़े दिन बाद दब जाते हैं और फिर वो उभर जाते हैं। फिर क्या वो कर, कुछ क्या होते हैं ointment उसके लगाते हैं। फेस पे, क्या होता है? पिंपल्स होते हैं। हाँ, इतनी अच्छी। पिंपल्स हैं 4-5 ऐसे हैं जो दब जाते हैं। अगर कोई ऑइंटमेंट यूज करती हैं देन फिर वो दोबारा उसी तरह से उभर जाते हैं। ओके, एक ही जगह पे बार बार वो हो ठीक रहा है ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई रिपीटेड ऐसा इरिटेंट है, या तो उनका तकिया चेक करें आप, ठीक है, जिसके ऊपर वो सोती हैं, बार बार सीबम वहाँ से बहुत ज़्यादा आता है और रगर लगती है, या आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है एंटीबायोटिक कोर्स के बाद बेहतरी आ जाए, लेकिन अगर एक ही जगह पे बार बार पिंपल निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि उस जगह के ग्लैंड्स एक्टिवेट हुए हैं, ज़्यादा सीबम फेंक रहे हैं। तो उसको कुछ ना कुछ करके डॉक्टर देखे और वो सारी हिस्ट्री ले। तो कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो बच्चों को एक पर्टिकुलर वक्त में, जैसे 17 इयर्स है, 18 इयर्स है, टिल 21-22 दी जा सकती हैं। उससे जो ग्लैंड्स की सलाहियत होती है सीबम बाहर फेंकने की, वो दब जाती है। जब वो दब जाती है तो ना उनको पिंपल्स होते हैं, उनकी स्किन साफ़ हो जाती है, और ना आपको आगे आने वाले दिनों में उन बच्चों की स्किन पर लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। बिकॉज एक दफ़ा पिंपल हुआ, वो डीप होते गया, उसने वहाँ खड्डा छोड़ा, वो खड्डा दुनिया की किसी चीज़ से भी नहीं भरेगा। तो इसलिए बी वाइज, अपने दिमाग के साथ फैसला करें और बच्चों को मेडिसिन लेने दें। थैंक यू सो मच। अच्छा, शाइस्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगी, आप लोग कॉल्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हिना, बहुत शुक्रिया। और अब हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा प्यारा रमजान प्यारे प्यारे चेहरों के साथ।